हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 25 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 25 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं कल की क्लास का। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो ये असम की महिला बैडमिंटन टीम ने जीत लिया है। हाल ही में बिशन सिंह बेदी जी जिनका निधन हो गया, ये क्रिकेट से संबंधित थे। हाल ही में एनसीईआरटी ने अपना चंद्रयान वेब पोर्टल ये लॉन्च कर दिया है। भारतीय नौसेना द्वारा मिलन 24 अभ्यास का आयोजन विशाखापट्टनम में होने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को रिसेंटली मौसम विज्ञान विभाग ने तेज साइक्लोन को लेकर के अलर्ट जारी किए हैं। हाल ही में पेंटागन इसकी रिपोर्ट के अनुसार चाइना जो कि तेजी से अपने परमाणु हथियारों में विस्तार कर रहा है। वैश्विक पेंशन सूचकांक जिसमें हमने नीदरलैंड को टॉप पर पढ़ा था। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़ लिए थे रिवीजन में, क्विज के फॉर्मेट में मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल कल्याणी मैम ऑफिशियल पर किया था, जहां आपको वहां पर पीडीएफ भी शेयर कर दी गई थी। अब रही बात मैराथन क्लास की। देखिए आपकी मैराथन क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है। थोड़ी सी उसमें एडिटिंग की जरूरत है क्योंकि तबीयत वैसे सही नहीं थी, तो उसमें खांसने का बीच बीच में इशू हो रहा है। तो वो सब कट पिट करके आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए चिंता ना करें। जनवरी 2023 से लेकर के अक्टूबर 2023 तक का पूरा कंटेंट उसमें अपडेट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। बंगाल की खाड़ी में बना जो चक्रवात है, इस तूफान का नाम है हामून। किस देश ने इसका नामकरण किया है? तो इसका नामकरण किया गया है ईरान के द्वारा। किधर बना है चक्रवात? बंगाल की खाड़ी, यानी कि आप इंडिया के नक्शे में देखें तो ये है अरेबियन सी, अरब सागर की लोकेशन है, और ये है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, जहां ये साइक्लोन बना है। नाम है हामून और नामकरण किया गया है ईरान के द्वारा। ठीक है, चक्रवात के संभावित खतरे को देखते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल जो कि इसी साइड आएंगे, पश्चिम बंगाल और ये ओडिशा वाला क्षेत्र, इसके कोस्टल एरिया यानी कि इसके तटीय इलाकों से लोगों को हटने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब नामकरण ईरान ने किया है, तो यहाँ अरब सागर के ऊपर में यदि आप देखें, हालांकि यहाँ हॉर्मुज स्ट्रेट की लोकेशन है, पर्शियन गल्फ है, इधर ओमान तरफ नहीं चलते हम देख लेते हैं ईरान को। ईरान जिसकी कैपिटल हो जाएगी तेहरान, करेंसी तोमान, यहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी हो जाएंगे। चाबहार पोर्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, चर्चे में रहा चाबहार पोर्ट, ये किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपका ईरान से ही। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो इसी ईरान ने अभी अक्टूबर की ही न्यूज है, नूर 3 सैन्य उपग्रह, क्या है ये? सैन्य उपग्रह, इसका परीक्षण किया है। चलिए ऑप्शंस के थ्रू हम कुछ चक्रवात को ही रिलेट करेंगे, जैसे कि बांग्लादेश। बांग्लादेश ने हाल फिलहाल किस चक्रवात का नामकरण किया है? इस साल जो चर्चे में था बिपरजॉय चक्रवात, इसका नामकरण किया गया है बांग्लादेश के द्वारा। भारत ने तेज साइक्लोन का नाम किया है और श्रीलंका ने आसानी चक्रवात का नामकरण किया था। हालांकि अगला प्रश्न भी साइक्लोन से रिलेटेड है। देखिए आपके एग्जाम में जब जियोग्राफी के सवाल बनते हैं तो कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि जियोग्राफी, जैसे आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ते हैं, इंडियन जियोग्राफी पढ़ते हैं, कुछ चीजें तो कांस्टेंट है जो कि नहीं बदलती, जैसे कि पर्वत पठार, नदियां, मैदान, ये सारी चीजें। लेकिन कुछ चीजें जो चर्चे में रहती है, फॉर एग्जाम्पल किसी किसी देश में यदि वॉल्केनो या ज्वालामुखी विस्फोट होता है, कोई साइक्लोन चर्चे में रहता है, तो जियोग्राफी के अंतर्गत ही आएगा आपका ये। तो जियोग्राफी में कभी कभी करंट के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इसे करंट से ही रिलेट करें। अरब सागर में बना जो तेज चक्रवात है, ये रिसेंटली किस देश से टकराया है? ये टकराया है यमन से। और इसी चक्रवात के बारे में मैं आपको बता रही थी, भारतीय मौसम विभाग ने इस चक्रवात को लेकर के अभी अलर्ट जारी किया है। नामकरण भारत ने किया है। इसे भारतीय मौसम विभाग ने अत्यंत गंभीर चक्रवात तूफान की कैटेगरी में रखा है। 23-24 अक्टूबर को ये यमन के तट से टकराया है और ओमान के भी, जो इसका पड़ोसी है ना यमन का, इसके भी बड़े हिस्से को प्रभावित कर दिया है। यमन की यदि मैं बात करूं तो यहाँ गृह युद्ध चल रहा है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? माइन अब्दुल मलिक सईद है। लगभग आधा देश विद्रोहियों के कब्जे में है, जो माइन को प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता। तो यहाँ गृह युद्ध, देश के अंदर ही ऐसी स्थिति बनी हुई है। इसकी कैपिटल हो जाएगी अदन, करेंसी हो जाएगी यमनी रियल। और यहीं पास अभी आप यदि देखें तो ईरान की लोकेशन हमने डिस्कस करी है, भारत, पाकिस्तान और इसके बगल में ईरान। चलिए
अब ऑप्शंस के थ्रू यदि हम देखें तो तेज चक्रवात रिलेट करें भारत से, अभी मैंने आपको लोकेशन दिखाई है बे ऑफ बंगाल की, यानी कि बंगाल की खाड़ी की। तो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात लास्ट ईयर बना था गुलाब, इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया। और अभी जो मैंने आपको बताया है बिपरजॉय, इस साल का सबसे चर्चे में रहा साइक्लोन, इसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल, या इसे ही आप यार्ड 12706 कह सकते हैं, इसे इंडियन नेवी को सौंपा गया है? तो ये बनाया गया है प्रोजेक्ट 15B के तहत। इम्फाल, डिस्ट्रॉयर इम्फाल नाम दिया गया है इसे। इसका जो निर्माण है मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो ये प्रोजेक्ट 15B के तहत बना तीसरा जहाज है। टोटल देखिए इसके तहत 4 जहाज बनने हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रोजेक्ट 15B ये एक्चुअल में है क्या। देखिए इस प्रोजेक्ट के तहत भारत जो है ये वर्ल्ड क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैयार कर रहा है, और इसकी क्वालिटी अमेरिका और यूरोप के नामी शिप बिल्डर्स को टक्कर देती है। इस प्रोजेक्ट के तहत 4 पोत बनाए जाएंगे, 4 जहाज बनाए जाएंगे। एक है विशाखापट्टनम, दूसरा मार्गवाउत, इसमें तीसरा अब जो लॉन्च किया गया है ये इम्फाल, और चौथा इसमें होगा सूरत। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका प्रभार आर हरिकुमार संभाल रहे हैं। अब मैं इस इम्फाल के बारे में बात करूं तो निर्माण मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। इसमें 75% स्वदेशी सामान लगा हुआ है। ये मध्यम दूरी की सतह से हवा यानी कि सरफेस टू एयर वॉर करने वाली मिसाइलों से लैस होगा। आपको याद आ जाना चाहिए प्रोजेक्ट 75 के तहत जो मैंने आपको पनडुब्बी बताई है, कलवरी, करंज, खंडेरी, ट्रिपल V याद आना चाहिए। वेला, 5वीं जो लॉन्च हुई इसका नाम वागीर, और जो 6वीं लॉन्च हुई इसका नाम वगशीर हो जाएगा। ठीक है। अब यदि हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें प्रोजेक्ट 17A का मतलब है 17 अल्फा। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि प्रोजेक्ट 17A के तहत जो 7वां युद्धपोत है जिसका नाम था INS महेंद्रगिरी, ये लॉन्च हो गया है। तो मैंने ये भी बताया था कि प्रोजेक्ट 17A के तहत मतलब जो युद्धपोत लॉन्च हुए हैं ओडिशा की पर्वत श्रृंखला के नाम पर है सभी के नाम। चलिए मैं आपका रिविजन करा देती हूँ यदि आप भूल गए हो तो। इसमें गिरी टर्म आएगा, जैसे कि नीलगिरी, नीलगिरी के बाद हिमगिरी, हिमगिरी के बाद इसमें होगा तारागिरी, तारागिरी के बाद होगा उदयगिरी। कितने हुए? अच्छा पढ़ने में तो समझ में आ जाएगा, ये लाइन थोड़ी सी ऊपर चली जा रही, मैं ठीक कर देती हूँ। उदयगिरी, नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, 4 हो गए। इसके बाद आप याद रखें यहां पर दूनागिरी, 5। दूनागिरी के बाद जो 6वां इसमें आपको याद रखना है ये हो जाएगा विंध्यगिरी, ये भी लॉन्च हुआ। अब जो 7वां अभी मैंने आपको बताया है ये हो जाएगा आपका महेंद्रगिरी। हो गए 7। प्रोजेक्ट 17A यानी कि अल्फा और प्रोजेक्ट 75 ये मैंने बता दिया। आज हमने प्रोजेक्ट 15B डिस्कस कर लिया जिसके तहत 4 युद्धपोत तैयार होने हैं। विशाखापट्टनम, मार्गुआ, तीसरा लॉन्च हो गया इम्फाल, अब चौथा होगा सूरत। आगे चलते हैं। IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD ये कौन बने हैं? तो IRCTC के प्रमुख के रूप में अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है संजय कुमार जैन की। यदि मैं बात करूं IRCTC की यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, हिंदी में लिखा हुआ है भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम। इसकी स्थापना 1999 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय है। सार्वजनिक क्षेत्र का ये उपक्रम है जो कि भारतीय रेलवे की टिकटिंग, खान पान और पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है। जया वर्मा सिन्हा जो है ना ये रेलवे बोर्ड के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष रिसेंटली बनाई गई है। प्रवीण सूद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख। देश के 50वें क्रम के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हो जाएंगे। रिसेंटली अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 में महिला एकल का खिताब जिस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता है इनका नाम है उन्नति हुडा। इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये किया गया था UAE में। इसमें इन्होंने फाइनल मुकाबले में सामिया इमाद फारूकी को हराया है।
यदि मैं बात करूं पीवी सिंधु की, तो इन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट पैनल में शामिल किया गया। ये रिलेटेड किससे है? ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है। और दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की लिस्ट में भारत की तरफ से इकलौती ये शामिल हुई थी। अनु रानी की यदि मैं बात करूं, तो ये भाला फेंक से, जेवेलियन थ्रो से रिलेटेड है। अभी जो एशियाई गेम्स चल रहे थे ना, कहाँ चल रहे थे? चाइना के होंगजू शहर में। इसमें इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया था वुमेन्स की कैटेगरी में। और यदि मैं बात करूं मेंस कैटेगरी में, तो वो नीरज चोपड़ा ने जीता था। वेट लिफ्टिंग यानी कि भारत तोलन से रिलेटेड हो जाएंगी मीराबाई चानू। लगातार दूसरे वर्ष इन्हें बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर ये चुना गया था। और ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। दो इंपॉर्टेंट डेज मैंने मेंशन किए हैं। हिंद तेंदुआ दिवस जो कि 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये 12 देशों में पाया जाता है। भारत, भारत से सटे नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, सेंट्रल एशिया में देखें तो कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान में। ये ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जो कि ये उन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जो कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर है और ज्यादातर ऊंची और ठंडी जगहों पर ये पाए जाते हैं। हिंद तेंदुआ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का राज्य की पशु है, ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, एक करंट का फैक्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देश का पहला हिंद तेंदुआ संरक्षण यानी कि इनके कंजर्वेशन के लिए संरक्षण और प्रजनन केंद्र, ये कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले में। ठीक है। पिछले ही साल एक अवार्ड मैंने पढ़ाया था आपको, विटली गोल्ड अवार्ड, जो कि चारू दत्त मिश्रा ने जीता है इसी हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए। विश्व पोलियो दिवस ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन हमने यूनाइटेड नेशंस डे पढ़ा था। तो पोलियो के बारे में जागरूकता के लिए हर साल इसी दिन यानी कि 24 अक्टूबर के दिन ये दिवस मनाया जाता है। जोनास साल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ये एक वायरोलॉजिस्ट थे अमेरिका के, जिन्होंने दुनिया का पहला सेफ और प्रभावी पोलियो वैक्सीन बनाने में मदद की थी। और इन्होंने 1955 में 12 अप्रैल को ही पोलियो के बचाव की दवा को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। अगस्त 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान केवल दो ही राष्ट्र ऐसे हैं जो अभी भी मतलब पोलियो से ग्रस्त है। पोलियो वायरस यहाँ अभी भी बना हुआ है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डे 24 अक्टूबर से याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस डे और पोलियो डे। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ कौन बने हैं? आपको याद होगा, कोटक महिंद्रा बैंक के जो मालिक थे उदय कोटक, इन्होंने अपने पद से कुछ समय पहले इस्तीफा दिया। थोड़े टाइम के लिए दीपक गुप्ता प्रभार संभाले, लेकिन अभी रिसेंटली जो अशोक वासवानी है ये बन गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ। और ये किसका स्थान लेने जा रहे हैं? ये स्थान लेने जा रहे हैं उदय कोटक का। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 1985 में उदय कोटक के द्वारा की गई। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर हो जाएगा। संदीप बख्शी की यदि मैं बात करूं, तो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ है। दिनेश कुमार खारा चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, जबकि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हो जाएंगे। हाल ही में प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो रिसेंटली ये सम्मानित किए गए हैं पंडित अजॉय चक्रवर्ती। ये जो पुरस्कार है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के द्वारा सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार संगीत की दुनिया में इनके कंट्रीब्यूशन, दिए गए अहम योगदान के लिए दिया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है। व्यक्तियों में यदि हम बात करें तो ये अजॉय चक्रवर्ती है। पिछले साल का व्यास सम्मान मिला है प्रोफेसर ज्ञान चतुर्वेदी को, इनकी रचना पागलखाना के लिए। पिछले ही साल का सरस्वती सम्मान जो कि के बिरला फाउंडेशन ने रिसेंटली सम्मानित किया है शिवा शंकरी को, इनकी रचना सूर्यवंशम के लिए। और इस साल का जो प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है, ये जीता है आशा भोसले जी ने। पिछले साल का किसने जीता था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो कि पहले विजेता थे इस अवार्ड के। मैंने ये प्रश्न रिवीजन के लिए रखा है। न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं क्रिस्टोफर लक्सन। न्यूजीलैंड के ये 42वें राष्ट्रपति बने हैं। इसके पहले राष्ट्रपति नहीं है, सॉरी, प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले क्रिस हिपकिंस और इनसे पहले जेसिका अर्डन थी। ऑप्शन में मैंने एंथनी एल्बनीज रखा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी डॉलर है। मैंने कल आपसे पूछा था स्टेम शिखर सम्मेलन का 5वां एडिशन कहाँ होगा? दिल्ली इसका राइट आंसर था। आज का सवाल है आपका, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
आंसर इसका कमेंट बॉक्स में आप बताइए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।